हेलो जी, वेलकम है आपका मेरे पुराने अड्डे पर लिव लाइफ विद मी भूतनिया। तो जी ये बोलते हुए मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है, क्योंकि हम पक्के दर्जे के बेशर्म हैं कि इस अड्डे पे नंगा नाच किए हुए मुझे 5-6 दिन हो गए हैं। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा नाच आती हूँ, है ना। और आप ना बिल्कुल ये मत सोचना कि भाई टी अड्डा बंद कर रहा है, हालांकि हमने खुद ही बोला था ना। पर क्या ना कि मुझे ईमेल आई थी, मैं ईमेल आपको बाद में बताती हूँ क्या आई थी क्या नहीं, लेकिन ईमेल आई थी, उससे मैंने जो है कंटेंट पकड़ लिया, चुरा लिया। चोर तो हम पक्के दर्जे के हैं, ये भी आपको पता है। बस उसी का तमाशा बना के मैंने नंगा नाच कर दिया। और अब ना मैं इस अड्डे पे भी नाचूंगी और नए अड्डे पे भी नाचूंगी, और नए अड्डे का एड्रेस मैं यहाँ लगा दूंगी जो नीला नीला करके आएगा, है ना। तो आप जो है वो उस अड्डे को भी उस अड्डे पे भी आना दर्शन देने, और इस अड्डे पे भी आना दर्शन देने। और टिरू वाला तो स्पेशल अपना डांस परफॉर्मेंस करना इस अड्डे पे भी और उस अड्डे पे भी, है ना। ठीक है। और जी विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन 12 की जो मैंने बीमारियों का जिक्र किया था, है ना, जिसके बारे में मैंने गीत सुनाए थे। अगर आपको वो गीत सुनने हैं मेरे, तो आप मेरे नए अड्डे पे जाइएगा, लिव लाइफ विद मी नहीं, उसमें डीजे मी काट देनी है, मी भूतनिया। तो उस पे आप जाके देख लीजिए जैसे मैंने बीमारियों को कैसे कैसे गिनवाया था। तो जी फिर मैंने पीपू की खाद से बनी मूलियों की सब्जी जो थी वो बनाई, चूल्हे पे रखी। अगर आपको पता नहीं है ना कि पीपू की खाद की कौन सी मूलियां होती हैं, तो ये चैनल वाली जीजी ने एक बार लाइव में बताया था कि पीपू कैसे अपने खास सी मूलियां बनाता है। फिर हम पूरा टब्बर जो है मूलियां खा के गैस बना के पूरे दंगल लैंड में गैस उपलब्ध करवाते हैं, जिससे यहाँ गैस सस्ती हो जाती है और गैस की कमी पूरी हो जाती है। अगर आपको भी ये पीपू की खाद की मूलियां चाहिए तो कांटेक्ट करें, वही लिव लाइफ विद मी भूतनिया, लिव लाइफ विद नॉट मी भूतनिया एंड भारतीय यूट्यूबर पीपड़, किसी पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो मैं पीपू की खाद की मूलियों की सब्जी बना रही थी, तो ये जल गई। अब देखो आग हम में लगी हुई है बहुत सारी, नीचे से जो आग चूल्हे से जो आग निकलती है वो भी निकल रही थी। मेरी आग और चूल्हे की आग ने मिलकर बहुत सारी जो है गर्मी पैदा कर दी, तो ये सब्जी जल गई। तो मैंने फिर आके जल्दी जल्दी हिला दी, नहीं तो पता चला डीजे में मेरा सर फोड़ देगी आके। ऐसा होता रहता है हमारे यहाँ अक्सर। तो जी बज गई हैं 3 सो मैं अभी जस्ट अभी नहा के आई हूँ। मुझे इसमें थोड़ा सा अपने बातों में इंग्लिश एक्सेंट भी डालना है। हम 3 बजे ही नहाते हैं, कई बार तो 8 भी बज जाते हैं। ये थोड़ा जल्दी हो गया क्योंकि हम ऐसे ही हैं, कैसे हैं क्या नहीं आपको अच्छे से पता है। वैसे अब जो है शाम हो गई है, क्योंकि ये हमारा प्लेनेट जो है ना दंगल लैंड, ये इंडिया में नहीं है, ये इंडिया में नहीं है, धरती पे नहीं है, मतलब ये दुनिया इस दुनिया में नहीं है, ये प्लेनेट कहीं और है। तो यहाँ हम अपनी मर्जी से बोल देते हैं कि अब शाम हो गई, अब सुबह हो गई, तो हम 3 बजे के बाद बोल देते हैं शाम हो गई, क्योंकि 3:30 के बाद तो वैसे भी दिन ही ढल जाता है हमारे यहाँ, सूरज ही डूब जाता है, कुछ भी हो सकता है। हमने बोल दिया ना भाई, बोल दिया तो बोल दिया। तो देखिए जी मैंने जो ये येलो नहीं, ये पिंक मैंने जो आज ये ड्रेस पहनी है, तो ये पोछे पाछे में लगाने शुरू कर दी थी। तो मैं डीजे मी को बोल रही थी मुझे कपड़े ला दो, नए कपड़े लाने। डीजे मैंने बोला जब बैग देख, उसमें जो पोछे के लिए हम यूज करते थे ना कपड़े, में से निकाल ले, बड़ी आई तू नए कपड़े पहनने वाली। तो फिर मुझे ये मिली और मैं ना बड़ी सुंदर लग रही हूँ इसमें। और क्या बताऊँ आपको ना, फिर हमने जरा वॉक करी मैंने, तो जी मैं फिर पहुंच गई ऊपरी छज्जे पे अपने पर्सनल ताजमहल में, है ना। और ओ माय गॉड, ये जो नज़ारा था ना देख के, मतलब आप समझ नहीं सकते। मतलब मैं सिर्फ ये जो मोमेंट होता है ना, गोल्डन मोमेंट बोलूंगी इसको मैं, तो ये क्यों होता है ये सिर्फ वही समझ सकता है। मैं बताती हूँ, यहाँ डल रही थी टाइलें, है ना। और अब मेरे सोचे मतलब अब तक तो मैं सिर्फ चाट के नीचे की फ्लोर की जो है ना, नीचे वाले जो हमारा जो नीचा छज्जा है वहाँ की सफाई करती हूँ। अब मैं यहाँ की भी सफाई करूंगी चाट के। तो ये वाली खुशी ना आप बिल्कुल आप समझ नहीं सकते कि कितनी बड़ी खुशी होती है। ये मेरे जैसी भंडा छाप पोचा छाप इंडिपेंडेंट नारी ही समझ सकती है ना। और मैं ना बताना भूल गई कि जो वो मेरा पुराना अड्डा है ना, वो बड़े हाई रिस्क पे है। तो वैसे हाई रिस्क पे जैसे मेरे पे अत्याचार हुआ था, जो आज तक मतलब कभी मैं बता नहीं पाई, तो वैसे ही हाई रिस्क पे वो मेरा पुराना अड्डा है। ठीक है, आपको आ रही है समझ बात टीरू वालों? बाकियों को आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आने चाहिए, है ना। तो नाचना शुरू करो, फिर नाचो 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 नाचो, म्यूजिक भी लगाऊंगी साथ में, ठीक है।
चलिए पहले स्टेप करने हैं चिरू बालो, सुन लिया? ठीक है, तो मैं बड़ी खुश हूँ। तो चलिए फिर हम नीचे चलते हैं, निचले छज्जे पे चलते हैं। और हमारे चावल जो है पक चुके हैं और लोग भी पक चुके होंगे, पर कोई बात नहीं है, पकाने ही तो हम आते हैं, है ना। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि मेरे पुराने के अड्डे के साथ क्या हुआ था, मैंने क्यों उस पर नाचना बंद किया था। मतलब नाचना बंद नहीं किया था, लेकिन मैं दिखा रही थी कि अब मैं इस पर नहीं नाचूंगी। तो मुझे ना ईमेल आई है और वो ईमेल मैंने थंबनेल पे लगा दूंगी, ठीक है। आपसे नहीं पढ़ी जा रही ना पढ़ भी कहा जाएगी, मैं यही तो चाहती हूँ कि अपना पढ़ पाओ, है ना। पढ़ लेते तो समझ नहीं जाते। उस ईमेल में लिखा था कि जो तूने कागजी पति को स्ट्राइक दी थी ना, झूठी वाली, क्योंकि तुम दोनों ही तो नंगा नाच दिखाते थे अपने अड्डे पे, है। तो ये तो गलत बात होती है कि तू अब बोल रही है तेरा नाच अच्छा नहीं मेरा नाच अच्छा, तो ऐसे किसी को स्ट्राइक नहीं दे सकते, है ना। तो जैसे तो लोग बोलते ही हो कि तुम फ्रॉड हो, चोर हो, डकैत हो। अब यूट्यूब ने भी बोलना शुरू कर दिया, बाइटी ने। तो उसने मुझे बोला कि जल्दी से अपनी स्ट्राइक वापस ले ले, मुस्टंडी वापस ले ले, नहीं तो तेरा चैनल जो है ना बंद हो सकता है। उसमें साफ साफ लिखा था, अगर मैं स्ट्राइक वापस नहीं लेती हूँ तो, है ना। हूँ तो मैं एमा पास, कैसी एमा पास हूँ मैं, देख तो ऐसी एमा पास हूँ मैं, ओबल नोस्टालिक, है ना, ऐसी वाली। पर नहीं, ये बड़ा साफ शब्दों में लिखा था, ऐसी कोई कन्फ्यूजन नहीं थी, ठीक है। चलिए इन शॉर्ट मैं बताती हूँ आपको। तो भाई जो मैं अपने कागजी पति को डसने की कोशिश करी मैंने, वो कोशिश होगी नाकामयाब, क्योंकि मेरा कागजी पति मेरे से भी चढ़ाक निकला। उसने बाइटी की जड़ी बूटी पी ली और बाइटी को शील्ड बना के आगे खड़ा कर दिया, और मेरा जो जहर है मुझी पे वापस आ गया। पर कोई बात नहीं, हम ठहरे चालू आदमी, है ना। अपने जहर को हमने जो है अमृत के रूप में यूज कर लिया और इसका कंटेंट बना डाला और नया चैनल भी बना डाला, है ना। और तीनों वालों को फिर से हमने बना दिया मूर्ख वैसे वो हम हैं, लेकिन हम लोगों को बनाने की कोशिश करते हैं, समझदार लोग नहीं होते हैं। ये जी के चैनल वाले सब्सक्राइबर ही देखो अच्छे से समझते हैं मुझे, पूरी मेरी ना पोले खोल देते हैं आके। हाँ जी तो खोलती है, ये क्या करूँ मैं खुद का नाच भी हम आपको दिखा देती हूँ, तभी तो सच्चाई बता देती हूँ आपको ना, तभी कहती हूँ इसको चैनल को ना सब्सक्राइब कर लो, लाइक करा करो, कमेंट भी किया करो। हमारी सारी काली करतूतें यहाँ आ जाती हैं। और ना बड़कन्नी नागिन हमारी, वो भी कहीं उड़ान भर के जा रही है। अभी नोटिफिकेशन आई ऊपर, उड़ान भर के पहुँच गई किसी और अड्डे पे। वो बताएगी अपने बारे में खुद आके, अगर उसका मन किया तो फिलहाल इतना ही है। जो मेरा थंबनेल पे मैंने लगाया वो आपको पढ़ा नहीं जाएगा, और मैं यही चाहती हूँ। तो गाइस अब ना मैंने आपको अपनी जैसे की गलती बता दी है ना, तो हो सकता है कि आप भी मुझे बड़कन्नी नागिन जैसे चित्तर मारना शुरू कर दो। तो इससे पहले कि मुझे चित्तर पड़े मैं सफाई भी दे देती हूँ। तो गाइस मेरी ना बहुत लड़ाई हो गई थी, तो ना मैंने सोचा कि कब तक मैं बर्दाश्त करूँ, कब तक अत्याचार, इसलिए मैंने ना ये स्टेप लिया था, है ना। पर ये स्टेप जो लिया था ना, ये मेरे पे ही उल्टा भारी पड़ गया। पर मैं अपनी गलती नहीं मानती हूँ, मैं फिर भी रो धो के दिखा दूंगी कि मैं गलत नहीं हूँ। चलो जो भी है ना, तो ऐसा हो गया था। ये वाली जो मेरे डसने वाली गलती के कारण जो है ना, ये आज मुझे मौका मिला तभी तो मैं लिख रही थी ना कि दिन बदलते देर नहीं लगती। देखा जो मेरा वही मतलब था कि कब दिन बदल जाए, ऐसे दिन कि जैसे हम किसी को डसें और फिर हमें जहर हमारे पे आ जाए, और उस जहर को हम कैसे साफ करके अपने फायदे के लिए यूज कर लेते, ऐसे है ना। मैंने गलती की थी और फिर गलती से मैंने फायदा उठा के नया अड्डा बना लिया, तो मेरा तो फायदा हो गया। हम हर चीज में फायदा उठा लेते हैं गाइस। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही काफी है। जाऊँ फिर मैं, चलो अब तो आप बहुत ही ज्यादा पक गए होंगे, इससे ज्यादा तो बर्दाश्त कर ही नहीं पाएंगे, है ना। चलो चलती हूँ, फिर मिलती हूँ। और लो जहरीली पप्पी, चिरू वालो पप्पी लेके मर जाओ। बाय बाय।